खुशहाली में पहला स्थान हो मेरा ऐसा राजस्थान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, समृद्धि पहचान हो। भारत के नागरिक, राजस्थान के नागरिक जो मेरे सामने बैठे हैं, एक बात दोनों मुट्ठी बंद करके और दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारा लगाइएगा। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, झारखंड नाथ देव की, गोविंद देव महाराज की। आज जोटवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी होने के नाते मेरी नामांकन सभा के अंदर यहां पर उपस्थित केशव प्रसाद मौर्य जी, जो जब चलते हैं तो यूपी में पूरा समूह इनके साथ चलता है, ऐसे हमारे साथ मंच पे यहाँ पर पधारे हैं, रामलला को विराजमान कर रहे हैं। ऐसे केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो प्रधानमंत्री कार्यालय को संभालते हैं, उनके मंत्री हैं जो यहाँ पर पधारे हैं, आपका स्वागत है। निर्मल सिंह जी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और निर्मल सिंह जी दोनों ने धारा 370 ध्वस्त करने के लिए बड़ा रोल लेकर आए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी आप पधारे, आपको धन्यवाद देते हैं। सिद्धार्थन जी हिमाचल के संगठन महामंत्री जो हमारे पूरे राजस्थान और इस जिले के चुनाव को आगे ऊर्जा देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप सांगवान जी हरियाणा से पधारे, इनके पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ सालों साल से जुड़ा हुआ है। हमारे जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश जी गुर्जर, हमारे संगठन को मजबूती देते हुए संगठन के सिपाही श्रवण सिंह जी बगड़ी, हमारे मंडल अध्यक्ष, समस्त प्रदेश जिला एवं मंडल के पदाधिकारी, समस्त पार्षद जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच गण, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, जो लगातार पिछले 10 साल से मुझे ताकत दे रहे हैं, मेरे पत्रकार बंधु, सभी पधारे अतिथि मेहमान, हमारे समर्थक, सबसे पहले तो आप सब यहाँ समय निकालकर आए, अपना कीमती वक्त यहाँ पर आकर मुझे आशीर्वाद के रूप में देने आए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको मेरी राम राम अर्ज करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण समय है ये, राजस्थान के लिए नहीं पूरे भारत के लिए। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्ष जिस तरह का माहौल रहा, जिस तरह की बदहाली रही, उसको बदलने का समय यही है। आप जो आज इस नामांकन सभा में पधारे, हजारों लोग जिनका आशीर्वाद, जो आज घर पे भी है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। आज कई हमारे कार्यकर्ता जो प्रत्याशी हैं नामांकन कर रहे हैं। 6 तारीख आखिरी दिन है नामांकन का। 10 साल आपने जयपुर ग्रामीण में मुझे सांसद बनाकर जो आशीर्वाद दिया, सबसे पहले मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नतमस्तक होकर आपको सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाजुओं को आपने 10 साल ताकत दी और पूरे राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सांसद वहां पर पहुंचाए। एक बड़ा कीर्तिमान राजस्थान ने हासिल करा। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर दोनों पहिए जब काम करते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। किस तरह से पिछले 5 साल खिलाफत रही आप मुझसे बेहतर जानते हैं। किस तरह से राजस्थान की भूमि में, मेरे अभी भी सोचने से भी रोंगटे खड़े होते हैं कि राजस्थान की भूमि में वीडियो बनाया गया, कन्हैया की गर्दन काटी गई, वो भी राजस्थान की भूमि में। क्या हमें यह स्वीकार है? क्या राजस्थान को यह स्वीकार है? राजस्थान के अंदर 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ पिछले 5 साल के अंदर। क्या स्वाभिमानी राजस्थान को यह स्वीकार है?
7,700 महिलाओं की हत्या करी गई राजस्थान के अंदर। क्या राजस्थान को स्वीकार है? इनके सचिवालय के अंदर फाइल नहीं मिलती, सोना मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। राजस्थान के नागरिकों के लिए जो पानी प्रधानमंत्री मोदी जी घर घर पहुंचाने वाले थे, उसके अंदर भ्रष्टाचार होता है। एक नेक आदमी भी प्याऊ लगा लेता है पानी पिलाने के लिए, लेकिन ऐसी भ्रष्ट निकम्मी कांग्रेस की सरकार से कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन अब समय आ गया है कि 25 नवंबर को फिर से दशहरा मनाएंगे, क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज करनी है। हमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज करने का यही समय है। और मैं जानता हूं राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। अभी केशव जी के साथ, जितेंद्र जी के साथ चर्चा हो रही थी, जनता का मूड क्या है। पूरी राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस का कोई भी खिलाड़ी आए, उसका विकेट आउट होना तय है। अभी मैं आपको कह रहा था 6 दिसंबर आखिरी दिन है नामांकन का। आज 4 दिसंबर है, 4 नवंबर है, 6 नवंबर आखिरी दिन है नामांकन का। 2 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस का खिलाड़ी मैदान में नहीं उतर रहा। ये आपकी ताकत है, ये मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है। ये आप घर घर मोहल्ला हर व्यक्ति को पहचानते हैं। इस बार भगवा रंग पूरे झोटवाड़ा नहीं, पूरे राजस्थान में हो रखा है। हम उनके अनुयायी हैं, जो एक बार जिस स्थान पे खड़े हो जाते हैं वहां से हिलते नहीं है। जो बात कह देते हैं वो करके रहते हैं। जब बोला धारा 370 हटाएंगे, तो धारा 370 एक दिन के अंदर हटा दे। जब बोला रामलला मंदिर स्थापित करेंगे, तो राम मंदिर स्थापित कर दिया। आज यहां से ललकार हुई है, मैंने नहीं करी, लेकिन मैं उसमें शामिल हूं। मैंने नहीं करी ललकार, यहां निर्मल जी ने ललकारा, यहां से केशव मौर्य जी ने ललकारा, और उन दोनों ने कहा कि जो कश्मीर अभी पाकिस्तान के पास है, उसको भी हम हिंदुस्तान में शामिल करके रहेंगे। बोले भारत माता की। केशव मौर्य जी की एक बार जोरदार ताली बजाइए, धन्यवाद दीजिए उनको। अगले कार्यक्रम में उनको जाना है। 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करा। उससे पहले भारत और एक मजबूत सरकार वही होती है जो समस्याओं का समाधान करती है। हाई टेंशन लाइन ऊपर से निकल रही है, नीचे सड़कें नहीं बनी हुई। किसी के घर जाते हैं तो धूल उड़ती है। मैंने प्रागपुरा पाचुडाला के अंदर सड़क बनाई, प्रागपुरा नारेड़ा में सड़क बनाई, सीमेंटेड सड़क 33 किलोमीटर की, केंद्र सरकार से बजट लाकर। आज वहां पे लड़के बोलते हैं हमारे रिश्ते आ रहे हैं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी पहले कि अच्छी शानदार सड़क बनेगी तो रिश्ते आएंगे। तो झोटवाड़ा के जितने भी अविवाहित युवा हैं, झोटवाड़ा के जितने भी शादी के लिए तैयार जो युवा हैं, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। जिनकी जमीन है, ये सारे खुश हो रहे हैं, सारे युवा यहां पर खुश हो रहे हैं। 100% मेरा काम जो रहा है, मेरा जो काम रहा है, मैंने मन से, पूरे तन मन से काम करा है। कभी कहीं पे भी कोई कोताही नहीं बरती। और मेरा पुराना रिकॉर्ड रहा है, जब मैं 10 साल राजनीति में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा, तो जो काम प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसको 100% वहां पर काम करा। और उसीलिए न 2014 में मैंने टिकट मांगा, न 19 में मांगा, न 23 में मांगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो मेरे जैसा व्यक्ति, जिसका दूर दूर से राजनीति में कोई रिश्ता नहीं है, अगर उसको अवसर दे सकती है, तो मोदी जी की सरकार, मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मेरी तो 4-4 पीढ़ियां सेना में रही है। पहला विश्व युद्ध मेरे परदादा ने लड़ा, दूसरा विश्व युद्ध मेरे दादा ने लड़ा, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई मेरे पिताजी के बड़े भाई, मेरे पिताजी दोनों ने लड़ी।
मेरी पत्नी भी सेना में है, और तो और मेरे नाना पुलिस में, मेरे मामा पुलिस में, मेरा पूरा का पूरा परिवार सिर्फ इस भारत की रक्षा में लगा है। चाहे बाहरी रूप से रक्षा हो, चाहे आंतरिक रूप से रक्षा हो, तो ऐसे परिवार से कोई आता है तो वो कोई डील नहीं कर सकता किसी के साथ, किसी के साथ कोई डील नहीं कर सकता। वो पूरा पूरा जमकर ठोक बजाकर काम कर सकता है। और मैं जीवन में एक बड़े मकसद के लिए जीना चाहता हूं। हमेशा हर काम मेरा एक जीवन के बड़े मकसद के लिए रहा है, और कारण यही है कि जीवन के अंत में अगर मुझे मुड़कर अपने जीवन को देखने का अवसर मिले तो मैं खुद गर्व से कह सकूं कि शानदार जीवन जिया है। तो ऐसा मेरा जीवन हमेशा रहेगा। इसलिए आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा, झोटवाड़ा की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। झोटवाड़ा सबसे शानदार डेवलप्ड विधानसभा बनाने का मेरा संकल्प है, और उसमें मोदी जी की गारंटी है। ये मोदी जी की गारंटी है। आपके घर घर पीने का पानी आएगा। जितनी मेरी महिलाएं मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, आपको केवल नल खोलना है, और नल खोलते ही पीने का पानी मोदी गारंटी से आपके घर में आएगा। लेकिन मेरा आग्रह है आपसे कि 25 नवंबर को ये अभी हल्की आवाज में नारा लगा रहे हैं, आप घबराइए मत। ये घर में जब गरजती है ना, वो वाली आवाज अभी इन्होंने रिजर्व करके रखी हुई है। वो गरजने वाली आवाज का ही मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। ये जो गरजने वाली आवाज है, ये 25 नवंबर को आप सुबह ही दहाड़ देना, आपका किचन बंद कर देना और सबको पहले मतदान करवाना। मैं अभी मेरे सभी पार्षद, मेरे सभी मंडल अध्यक्ष, मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे सभी पंचायत समिति के सदस्य, आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप ही ताकत है हमारी पार्टी की, आप ही लड़ते हैं चुनाव। मैं आपके बीच में अभी आया हूं, लेकिन मैं आपको बतला देता हूं कि झोटवाड़ा के अंदर अगले 25 साल तक कमल का निशान खिलेगा। कमल का निशान यहां पर खिलेगा। ध्यान रखिए मेरी बात का। मैं ये नहीं कह रहा अपने लिए, अभी मुझे प्रत्याशी बनाए। मोदी जी के युग में कुछ भी संभव है। एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी किसी भी बड़े पद पर आ सकता है। हमें ऐसा माहौल बनाना है कि हमारा कमल का निशान हमेशा खिलता रहे, और कमल का निशान कभी पीछे नहीं हट सकता। मैं पूरी तरह से समर्पित हूं अपनी पार्टी को। मैं जब रहा तो सेना को समर्पित रहा। मैंने तो असली में कसम खाई है, जब हमारी परेड होती है जिसमें हम अधिकारी बनते हैं, उसमें असली में सेना में कसम खाई हुई है कि सबसे पहले रखेंगे भारतवर्ष को, राष्ट्र को सबसे पहले रखेंगे, कसम खाई हुई। तो जब तक जिंदा है तब तक ये कसम लागू है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा था ये कसम होगी 2020 तक, 2023 तक, ऐसा नहीं, जीवन भर की कसम। तो जब सेना को समर्पित रहा, उसके बाद अपनी भारतीय टीम को समर्पित रहा, और अब मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हूं, तो कमल का निशान हमेशा मेरे से आगे चलेगा, और उसके लिए हर तरह का संभव प्रयास में करने को तैयार हूं। आज सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। नामांकन का समय नजदीक आता जा रहा है। आपसे इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी बोलना है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि अगला जो महीना बचा है 25 नवंबर तक का, आप पूरा जोर से काम करिएगा। व्यक्तिगत रूप से मिलकर काम करेंगे, एक साथ अपना दुख दर्द जो भी है उसको साथ सहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ऊर्जा के लिए धन्यवाद। राजस्थान के अंदर सुशासन लाके रहेंगे। ईडी अपनी कार्रवाई बंद नहीं करेगी, चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। जिसने राजस्थान का पैसा चुराया है उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। हर तरह से राजस्थान के जिसने लूटा है उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर अब फौजी है, और फौजी हर तरह से राजस्थान और हिंदुस्तान को समर्पित है, प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित है। आप सबको एक बार फिर हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी राम राम करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए करूंगा, आप पधारे यहाँ उपस्थित झोटवाड़ा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब।
बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच आपके प्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सम्मानजनक वरिष्ठ कार्यकर्ता कर्नल राजवेंद्र सिंह जी, जिनका भी आपने संबोधन सुना, उनके साथ बैठे हुए जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह जी, प्रदीप संगवान जी, यहाँ पर भारी संख्या में मातृशक्ति, युवा बहनों भाइयों, अभी आपने कर्नल साहब का संबोधन सुना। एक ऐसे व्यक्ति जो भारत माता को भी समर्पित, जो भारतीय सेना को भी समर्पित और भारतीय जनता पार्टी को भी समर्पित, यानी 3 in 1 कैंडिडेट मोदी जी ने चुन करके यहाँ भेजा है। और हम सब तो मैं कह रहा हूँ, जो भारतीय माता को भी समर्पित, भारतीय सेना को भी समर्पित और भारतीय जनता पार्टी को भी समर्पित, ऐसे 3 in 1 हमारे उम्मीदवार। और हम सब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ही, वो मेरे पुराने साथी भी हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि ये सेनापति भी हैं। जब ये निशाना साधते हैं तो दूर दूर तक वो क्या रिकॉर्ड बना वो हमारी भी समझ में नहीं आता। और जैसा इन्होंने कहा, अभी तक दूसरी तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, क्योंकि उनके पास कोई कर्नल ही नहीं। और इसलिए जैसे अभी मौर्य जी कह रहे थे कि कैसे व्यक्ति जिनको बहुमुखी अनुभव है, सेना का भी, प्रशासन का भी, सार्वजनिक जीवन का भी, सरकार में रहने का भी, संसद में रहने का भी, यदि उन्हें राजस्थान में जोटवाड़ा में उतारा गया है तो पार्टी ने कुछ सोच समझ करके गंभीरता से योजना बना करके ही उतारा होगा। और इसलिए यदि हम इनका साथ देते हैं तो सशक्तिकरण साथ साथ हमारा भी हो जाता है। कल कर्नल साहब किसी पद पर आसीन है तो हम भी जा करके थोड़ी बहुत कप्तानी करने की तो दावादारी कर ही सकते हैं। और इसलिए कर्नल साहब को सबसे अधिक बहुमत से जिताना राजस्थान में, ना केवल उनके लिए बल्कि हमारा अपना साथ। और दूसरी बात, और दूसरा, राजस्थान के आम जनता मन बना चुकी है सरकार बदलने का। अभी जैसे आपसे कहा भी जा रहा था, और हमारा ये दायित्व है कि हम उस उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। और पूरा कैसे उतरेंगे कि कीर्तिमान जो बनना है जीत का, वो जोटवाड़ा से बने और कर्नल साहब के चेहरे से बने। और लोगों के बीच में जाकर के हमने तुलनात्मक कहना भी, मौर्य जी आए थे उत्तर प्रदेश से, पड़ोस में हमारे गुजरात है। अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि 35,000 महिलाओं का शोषण हुआ, तो कभी ये हमारे ध्यान में आई बात? कभी हमने जाकर के लोगों को समझाया कि एक और तो मोदी जी ने 12 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बना दिए, 10 करोड़ महिला परिवारों को गैस का सिलेंडर दे दिया, और यहाँ उल्टा 35,000 का शोषण हो। तो क्यों हुआ? इसीलिए मोदी जी बार बार कहते हैं क्या, डबल इंजन। हम भी डबल इंजन लाएंगे कि नहीं? डबल इंजन की सरकार लाएंगे, लाएंगे। इसलिए कि महिलाओं का सम्मान हो, उनको सुविधा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले और उनको सुरक्षा मिले। इसलिए कि हमारे युवाओं को भविष्य जिस प्रकार से देश के दूसरे प्रांतों में सुनिश्चित कर रहे हैं मोदी जी, यहाँ पर भी उस प्रकार की गारंटी है। क्या हम ये अन्याय होने देंगे कि बाकी देश विकास करे और यहाँ पर चूंकि सरकार किसी दूसरे दल की है, केंद्र की वो सारी योजनाएं, वो सारे लोक हित के कार्यक्रम जिनसे बाकी देश लाभार्थी हो रहा है, वो उससे हम वंचित रहे। और इसलिए
अब ये स्वयं भी समझना और लोगों को जाके भी समझाना है। अब समय आ गया है। जब आप तुलना करेंगे प्रदेश के राज्यों के साथ तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, जिस प्रकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया गया है, जिस प्रकार हवाई अड्डों में हवाई अड्डे खुलते जा रहे हैं, शिक्षा संस्थान खुलते जा रहे हैं, युवाओं के लिए अनेकों स्टार्टअप और न मालूम कौन कौन सी नई योजनाएं मोदी जी लाए हैं, और वो धरती पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है? ये जाकर के हमने पूछना है। जब हमारा यहाँ मुख्यमंत्री होगा, जब हमारी सरकार होगी, तो एक जवाबदेही ही होगी। जो स्कीम सेंटर से आएगी, केंद्र से आएगी, किस हद तक धरती पर उतरी है, उसकी जवाबदेही, उसका हिसाब किताब मोदी जी लेने की स्थिति में होंगे। ऐसा नहीं है अब देश भर में आयुष्मान भारत से इतना लाभ हो रहा है, यहाँ पर उसकी भी अभी उस तरह से पर्याप्त रूप से उसको उतारने का काम नहीं हुआ। तो क्या, और जहाँ भेदभाव की बात हो रही है, जब मोदी जी ने परिवारों में गैसों के सिलेंडर बांटे तो ये नहीं पूछा कि घर हिंदू का है, मुसलमान का है, ठाकुर का है कि ब्राह्मण का है। कहीं आपने सुना किसी समाचार पत्र में पढ़ा? लेकिन यहाँ पर किस मोहल्ले में पानी का नल लगाना है, किस में नहीं लगाना है, इसमें भी राजनीति है। तो इन सब बातों से निजात हासिल करके अगर हमने भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बनना है, भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, स्वर्णीय काल की ओर बढ़ रहे हैं, अगर राजस्थान को भी उस कारवां का हिस्सा बनाना है, तो हम सब के लिए एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प है, कमल के निशान पर मोहर भी लगाएं और यहाँ से कर्नल साहब को जिता करके भेजें। और अगर नामांकन का समय होता जा रहा है, बहुत लंबी बात नहीं करनी, मुझे विश्वास है इससे भी बड़ा आयोजन होगा 3 दिसंबर को, और आपके बीच में आऊंगा मैं, और उस दिन कर्नल साहब के सर पर सेनापति का साफा होगा, पगड़ी होगी, और हम सब उस विजय उत्सव को मनाते हुए राजस्थान को भारत की विकास यात्रा के हिस्से में ले जाने का एक संकल्प करके आगे बढ़ेंगे। आप हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कर्नल साहब जिंदाबाद 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करूंगा, पीसफुली सुने। बड़े ही गर्व का विषय है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई राज्यवर्धन सिंह जी, जो हमारे सांसद भी हैं जयपुर ग्रामीण से, और अब हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आपका हम अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी, हम आपके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और मैं सभी 27,000 जयपुर के वकील साथियों से निवेदन करूंगा, अधिकतम संख्या में अपने जानकारों के, परिचितों के, रिश्तेदारों के वोट करवाएं। डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं विवेक शर्मा, मेरे महासचिव ऋतराज सिंह जी राजावत और पूरी कार्यकारिणी के साथ में हम आपको समर्थन दे रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूंगा हमारे महासचिव महोदय ऋतराज सिंह जी से 2 शब्द कहें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के लोकप्रिय सांसद और वर्तमान में डोडोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के प्रत्याशी बड़े भाई राज्यवर्धन सिंह जी की ऐतिहासिक जीत होगी, उसके लिए हम सब तैयार है, तत्पर है। समस्त अधिवक्ता समुदाय उसके लिए लगातार प्रयासरत है।
और जितेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री दिल्ली से पधारे, उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार में 2016 में किसी कारण पधारे नहीं थे, शपथ ग्रहण समारोह में इन्वाइट किया था, लेकिन आज संजोग आप पधारे, उसके लिए धन्यवाद। विवेक जी और गजराज जी और सभी अधिवक्ता, इस बार इस चुनाव में, हालांकि दोनों चुनावों में आपका खूब समर्थन रहा। मेरे तो ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी अधिवक्ता हैं सबका समर्थन रहता है। बुद्धिजीवी हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं। आपकी जब बात आप समाज में उठाते हैं तो बहुत दूर तक जाती है, लोग उस बात को समझते हैं। तो आप समाज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पद है आपका, और इस देश को, राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा रोल है, पहले भी था, आगे और बढ़ेगा। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय संभालते हैं, पीएमओ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। आज वो यहाँ पर आए हैं, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आपकी डायरेक्ट हमारा आशीर्वाद और आपका स्नेह हमारे साथ है। सभी अधिवक्ताओं को मैं 2023 के लिए खास तौर से अब धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव सीधा 1-to-1 वाला है। अभी तक तो मैं चुनाव लड़ता था, मुझे पता भी नहीं लगता था, आप लड़वा देते थे, मैं जीत जाता था। इस बार पूरा 1-to-1, और शायद मोदी जी यही चाहते हैं कि मैं आप सबके बीच घुल मिलकर रहूं। तो यहाँ रहने आया हूँ, बहुत लंबी बातचीत, अपनी दोस्ती रहेगी, आपके कामकाज में आगे मैं शामिल रहूँगा। इस बार 23 का चुनाव जब मैं देखता हूँ तो अधिवक्ताओं ने बहुत मजबूती से संभाला हुआ है, इसके लिए मैं आपको तो डॉक्टर भी साथ में है, अधिवक्ताओं भी साथ में है, और टंडन साहब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे अधिवक्ता साथी एक बार मीडिया को थोड़ा आगे आने दें। मीडिया के माध्यम से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप अपनी बात रखें। ये काफी देर से डबल इंजन की सरकार का क्या अर्थ है कि जो मोदी जी की योजनाएं वो धरती तक पहुंचे, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, न्यायपूर्वक, बिना भेदभाव। जैसे यहाँ देखा गया कि किसी समुदाय के साथ कुछ भेदभाव, किसी के साथ कुछ, उस सब से उठ करके, और आप तो तर्क और तथ्य से बात करने वाले समुदाय है, वकीलों का समुदाय। तो मैं चाहूँगा तर्क और तथ्य के साथ तुलना कीजिए और लोगों तक ये बात पहुँचे कि यदि गुजरात में इस प्रकार की व्यवस्था बन सकती है, उत्तर प्रदेश में बन सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं बनी? इसलिए कि यहाँ पर उस प्रकार की अनुकूलता प्रदेश सरकार में नहीं। जब मुख्यमंत्री और सरकार भी उसी पार्टी का होगा तो उसकी जवाबदेही रहेगी। और 100% जिस प्रकार से बाकी योजनाएं यहाँ उतरी हैं, यहाँ 35,000 महिलाओं के साथ शोषण हुआ, अभिवक्ताओं ने ही उसकी सूचना दी थी। जबकि दूसरी ओर देश भर में 12 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बने और 10 करोड़ के लिए गैस के सिलेंडर। तो इतना अंतर आपस में पड़ोसी राज्यों के बीच, और मुझे विश्वास है और मैं समझ आपसे अपेक्षा भी है कि आपका ये, आप ही उस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस व्यवस्था को परिवर्तित भी कर सकते हैं और राजस्थान के लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित भी कर सकते हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ और इस आश्वासन के साथ जा रहा हूँ कि आपने इनकी जीत सुनिश्चित कर दी। मुस्कुराता हर इंसान हो, अब वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, सुख समृद्धि पहचान हो, देशभक्त हर वीर जवान हो, खुशहाली में पहला स्थान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, समृद्धि पहचान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, अब हम इस
विजय संकल्प सभा की हम शुरुआत करें। हमारे बीच में आज की इस सभा के मुख्य अतिथि श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब पधार चुके हैं। इनका जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। साथ ही जोटवाड़ा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी सांसद हमारे बीच में कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब विराजमान हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में देहात दक्षिण के जिलाध्यक्ष श्री राजेश जी गुजर विराजमान हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी विराजमान हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में विधानसभा प्रवासी श्रीमान प्रदीप सांगवान जी विराजमान हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। अब मैं इस विजय संकल्प सभा की विधिवत शुरुआत के लिए सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करके उसकी विधिवत शुरुआत करें। सभी अतिथियों से निवेदन है। यहाँ के जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा वो आए या उपस्थित सभा को संबोधित करें। मुस्कुराता हर इंसान हो, अब वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, सुख समृद्धि पहचान हो, देशभक्त हर वीर जवान हो, खुशहाली में पहला स्थान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, समृद्धि पहचान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो। हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और
हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, सुख समृद्धि पहचान हो, देशभक्त हर वीर जवान हो, खुशहाली में पहला स्थान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, समृद्धि पहचान हो। ऐसा राजस्थान हो, मुस्कुराता हर इंसान हो, अब वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, सुख समृद्धि पहचान हो, देशभक्त हर वीर जवान हो,
अब हम